प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आप सबके साथ एक वचन शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो पहला शमूएल के अंदर है, और वो स्टोरी है दाऊद और गोलियत की। एक बार पलिश्तियों का और इजराइलियों का युद्ध होना होता है। वहाँ पर एक पलिश्ती होता है जो बहुत बड़ा और जाइंट होता है, जिसका नाम गोलियत होता है। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कवच होता है और पूरी तरह से कवर होता है वो, और वो इजरायलियों को ललकारता रहता है कि कोई आके मुझसे युद्ध करे। लेकिन इजरायली सारे डर जाते हैं। उनका जो राजा होता है शाऊल, वो भी घबरा जाता है। उसका भी मन कच्चा हो जाता है कि अब हम कैसे इस इतने बड़े जॉइंट से, इतने बड़े गोलियत से हम लड़ाई कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो जब उनका मन कच्चा हो जाता है और हमारा जो परमेश्वर खुदा जब वो देखते हैं कि मेरे लोगों का मन कच्चा हो रहा है, तो परमेश्वर एकदम से यशय के मन के अंदर डालते हैं कि उसने अपने बेटे दाऊद को, जो छोटा सा लड़का था, उसको उस युद्ध भूमि में भेज दिया। क्योंकि वहां पर उस यशय के 3 बेटे और भी थे जो शाऊल के साथ उस युद्ध भूमि में थे। और जब दाऊद वहां जाता है और सबको घबराया हुआ देखता है, और दाऊद कहता है कि तुम लोग क्यों घबरा रहे हो इस फलिश्ती से, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, मुझे भेजिए। लेकिन जो राजा शाऊल होता है वो उसको देखकर कहते हैं कि तू कैसे फाइट कर सकता है, तू नहीं लड़ सकता, तू तो छोटा सा लड़का है। और वो कहता है कि मैं एक चरवाहा हूं, और मेरी भेड़ बकरियों को जब कोई शेर या भालू लेकर जाता है तो परमेश्वर मुझे शक्ति देता है और मैं उनके मुंह से उनको छुड़ा कर ले आता हूं। और उसी तरह से वो कहता है कि गोलियत को भी परमेश्वर मेरे अधिकार में, मेरे वश में कर देगा। और वो उसको परमिशन दे देता है राजा जाने की। और जब वो जाता है तो गोलियत जब उस बच्चे को देखता है, वो उसका मजाक उड़ाता है, उसको तुच्छ जानता है। और उसकी पूरी बॉडी पे जो कवच होता है, लेकिन उसका सिर्फ माथा जो होता है वो अनकवर्ड होता है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। दाऊद छोटे छोटे पत्थर नाले में से उठाता है और एक पत्थर गुलेल में रखता है और उस गोलियत के माथे के ऊपर मारता है, और वो गोलियत वहीं पर ढेर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और पलिश्तियों के हाथों से फिर इजरायली बच जाते हैं। तो आज हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि दाऊद को उन्होंने तुच्छ जाना, छोटा बच्चा जाना, लेकिन हमें किसी भी इंसान को तुच्छ नहीं जानना। हमारे घर के आसपास रहते हैं या आपके आसपास कोई भी छोटा हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है जिसकी आप वैल्यू ही नहीं करते हैं। वो आपके लिए खुदावन ने ठहराया हो सकता है कि उसके द्वारा आपके लिए नई डोर्स ओपन हों। कभी भी अपने घर में कोई बहुत रिच पर्सन अगर आ रहा है, आप सिर्फ उसको ऑनर करते हैं, लेकिन जो गरीब आ रहा है उसको आप तुच्छ जानते हैं, उसको आप छोटी नजर से देखते हैं। लेकिन हो सकता है वो गरीब, वो छोटा, वो तुच्छ परमेश्वर ने आपकी किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठहराया हो सकता है। हो सकता है वो खुदा की प्लानिंग में हो कि आपके लिए कुछ डोर्स ओपन हो। तो उन लोगों को तुच्छ जानकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रुकावट मत डालिए। प्रेज द लॉर्ड। आप भी तुच्छ मत जानिए जिस तरह से उन्होंने दाऊद को तुच्छ जाना था। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैंने इस जगत के तुच्छों को और मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी लोग हैं, आप उन किसी को भी तुच्छ ना समझे, किसी को भी छोटा ना समझे। कलीसिया में भी किसी को छोटा मत समझिए, अपने चर्च में भी किसी को छोटा मत जानिए कि इसको वचन नहीं आता, इसको वर्शिप नहीं आती, मुझे ज्यादा अच्छे से आती है। कभी भी उसको छोटा मत जानिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है कि वो निर्बलों को भी खड़ा कर देते हैं। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो सभी की वैल्यू करें, सभी को ऑनर करें, सभी को आदर दें, क्योंकि हम सब का एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है, और हम सब पृथ्वी के लोग उनके बेटे बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन का भय माने और सभी से प्रेम करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।